होली का आध्यात्मिक महत्व, जाने इस पर्व के रहस्य। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति जागरण का पावन अवसर है। जाने होलिका दहन, प्रहलाद कथा और साधना से जुड़े आध्यात्मिक रहस्य। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक पर्व भी है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कुछ विशेष रात्रियों को साधना, जप और ध्यान के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इन रात्रियों में की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देती है। ऐसी 4 प्रमुख रात्रियां बताई गई हैं। होली की रात्रि को दारुण रात्रि कहा गया है, क्योंकि यह भीतर छिपे अहंकार, लोभ और नकारात्मक प्रवृत्तियों को जलाने का अवसर देती है। इस रात्रि में किया गया ध्यान, मंत्र जप, भजन और साधना विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए होली को केवल खेलकूद और रंगों तक सीमित न रखकर इसके आध्यात्मिक पक्ष को भी समझना और अपनाना चाहिए। होली का आध्यात्मिक संदेश। होली का वास्तविक उद्देश्य है अंतरात्मा की शुद्धि। हमें नित्य अपने जीवन में त्याग, संयम और साधना का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन होली के दिन एक विशेष भावना के साथ अपने जीवन के अच्छे बुरे सभी कर्मों को परमात्मा की विवेक रूपी अग्नि में अर्पित करना चाहिए। यह अग्नि हमारे भीतर जल रही आत्मचेतना है, जो हमें देहबोध से ऊपर उठाकर आत्मबोध की ओर ले जाती है। होलिका और प्रहलाद की कथा का भावार्थ। होली की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण और कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। हिरण्यकशिपु ऐसा व्यक्ति था जो भोग, ऐश्वर्य, सोना और सुंदरता में ही जीवन का सुख मानता था। उसने अपार धन संपत्ति एकत्र की और अमर होने की लालसा में कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तो उसने चतुराई से ऐसे वरदान मांगे कि उसे न मनुष्य मारे, न पशु, न देवता, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न जल में। उसे लगा कि अब वह मृत्यु से बच गया है, लेकिन यह उसका अहंकार था। उसका पुत्र प्रहलाद इसके बिल्कुल विपरीत था। वह भगवान का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे भगवान से दूर करने के लिए अनेक यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने भगवान की उपस्थिति पर प्रश्न उठाया, तो भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न अस्त्र, न शस्त्र, और अहंकार का अंत कर दिया। भीतर का हिरण्यकशिपु। यह हिरण्यकशिपु केवल इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे भीतर लोभ और अहंकार के रूप में जीवित है। जब जब हम केवल भोग, सत्ता और स्वार्थ में डूब जाते हैं, तब वही हिरण्यकशिपु जाग जाता है। प्रहलाद शब्द का अर्थ है आनंद और प्रसन्नता। जब हृदय में भक्ति होती है, तब जीवन में वास्तविक आनंद आता है। हम देह नहीं, आत्मा है। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है। आत्मविस्मृति ही सभी दुखों का कारण है। इन 4 पावन रात्रियों में साधना करने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाह तीव्र हो जाता है, जिससे ध्यान और मंत्र साधना अधिक सफल होती है। इसलिए इन रात्रियों का उपयोग व्यर्थ मनोरंजन में न करके आत्मज्ञान, धर्म और राष्ट्र के उत्थान के लिए करना चाहिए। कर्मफलों से मुक्ति का मार्ग। जब तक हमारे भीतर लोभ और अहंकार का अंश भी शेष है, तब तक कर्मफलों से मुक्ति संभव नहीं। केवल अच्छे कर्म ही नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे दोनों कर्मों की आहुति देनी होती है।
भगवत गीता में बताई गई अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति को जागृत करने पर भगवान स्वयं आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। होली का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष। प्राचीन काल में होली को नवान्नेष्टि पर्व कहा जाता था। यह नए अन्न का यज्ञ था। इस समय नया अनाज तैयार होता था और कच्चे अन्न की बालियों को भूनकर खाने से कफ और पित्त जैसे रोग शांत होते थे। चरक ने इस भुने हुए अन्न को होलक कहा है, जिसे आज होला कहा जाता है। इस प्रकार होली केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, स्वास्थ्यवर्धक और सांस्कृतिक पर्व भी है। भारत ने इस पर्व की प्राचीनता और पवित्रता को आज भी जीवित रखा है। होली हमें सिखाती है कि बाहरी रंगों से पहले अंतरात्मा को रंगना जरूरी है। जब अहंकार जलता है और भक्ति जागती है, तभी जीवन में सच्चा उत्सव आता है। यही होली का वास्तविक संदेश है।